Dear modern stars, today I will explain chapter 8. Okay, chapter name is The Mauryan Empire. So student, take your history civics book and open chapter 8, page number 84. Okay, students, today I will explain about Indica, okay, and Arthashastra, Chandragupta Maurya, Bindusar, Ashoka the Great, Mauryan Administration, Art and Economy, Decline. इट मीन स्टूडेंट्स ये चैप्टर थीम है और आप इस चैप्टर में इन सब थीम्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, दिस इज अबाउट अशोका. अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. मौर्यन डायनेस्टी मीन्स मौर्यन शासन, मौर्यन जो काल था. ओके, तो उनमें से जो अशोक, सम्राट अशोक थे, एम्परर Ashok was the greatest ruler of Mauryan dynasty. He extended the Mauryan over a large part of Indian subcontinent. Okay, यानी कि उन्होंने क्या किया, मौर्यन एम्पायर का विस्तार किया इंडिया सबकॉन्टिनेंट में. अशोका कम्युनिकेटेड विद हिज पीपल डायरेक्टली. सम्राट जो एम्परर अशोक थे वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते थे विद हिज पीपल. इट मीन्स अपनी जनता से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते थे. कार्विंग इंस्ट्रक्शन ऑन रॉक्स एंड पिलर्स. किस तरह से, जैसे आज आपके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, मोस्टली प्राइम मिनिस्टर और जो अदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य देखते हैं, वो लोग आजकल क्या करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्टली अपने पब्लिक से जो है कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं. तो ऐसे एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि वो रॉक्स या पिलर पर कोई भी मैसेज सेंड करके अपने पब्लिक से डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट करते थे. इरेक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर फॉर द पीपल टू फॉलो. इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज द एडिक्ट ऑफ अशोका. और इन्हीं इंस्ट्रक्शन, ये जो निर्देश है, इसको एडिक्ट ऑफ अशोक कहा गया है. उनके लेख हैं, ये अभिलेख हैं. ओके, द नेशनल emblem of India is derived from the lion capital of Ashoka at Sarnath. ओके, यानी कि नेशनल एम्ब्लेम यानी कि एक सिंबल है क्या, जो अशोक की कैपिटल का जो लॉयन लिया गया, शेर लिया गया है, जो कि सारनाथ में बना हुआ है. ठीक है, वो एक आज सिंबल है. दिस वॉज ऑल्सो ओरिजिनली प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ एडिक्ट. ओके, यानी कि जो एडिक्ट इस पिक्चर में आप देख रहे हो टॉप पर, ये लॉयन जो है यहाँ पर बना हुआ है. ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं आप मौर्यन स्टैच्यूट. ये देखिए स्टैच्यू है. ब्लिंगुअल एडिक्ट वाई किंग अशोका एंड सिल्वर पंच मार्क्ड क्वाइन. ये क्वाइन है. नेक्स्ट स्टूडेंट, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर. स्टूडेंट, नाउ आई एम टेलिंग अबाउट हाउ कैन बी एस्टेब्लिश्ड. इट मीन कैसे मौर्यन एम्पायर जो है वो कैसे एस्टेब्लिश हो सका था. कुड बी एस्टेब्लिश्ड. The establishment of Mauryan Empire was of great importance in history of India. It means मौर्यन एम्पायर जो है, जो मौर्यन साम्राज्य है, उसका एस्टेब्लिशमेंट यानी कि उसकी स्थापना, उसका जो है डेवलप्ड होना, ये ग्रेट इंपॉर्टेंस, एक भारत के इतिहास में एक इसका महत्वपूर्ण स्थान है, इंपॉर्टेंट प्लेस है. फॉर द फर्स्ट टाइम मौर्यन रूलर्स वर एबल टू यूनिफाई लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया. इट मीन्स फर्स्ट टाइम जो मौर्यन रूलर्स थे वो सक्सेस हो सके थे, कुड बी सक्सीड टू यूनिफाई लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो एक बड़े एक क्षेत्र को एक पार्ट में, एक हिस्से में बांधने में, एक यूनिटी क्रिएट करने में, यूनिफाई करने में, एक करने में. इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर चंद्रगुप्त मौर्य. ओके, मौर्यन डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे, जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रूलर थे, वो कौन कौन थे. तो फर्स्ट रूलर वॉज ऑफ मौर्यन एम्पायर,
फर्स्ट रूलर वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि फर्स्ट रूलर जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे ऑफ मौर्यन एम्पायर। बिंदुसार वॉज सेकेंड एंड अशोका वॉज द सन ऑफ बिंदुसारा, बिंदुसार के बेटे थे। ओके, नेक्स्ट अर्थशास्त्र, वाई कौटिल एंड इंडिका, वाई ग्रीक एनवॉय मेगास्थनीस। ओके, अर्थशास्त्र लिटरेचर सोर्सेस, इंडिका इज लिटरेचर सोर्स टू नो अबाउट मौर्यन एम्पायर। ओके, किस लिए? मौर्यन एम्पायर को जानने के लिए जो टू लिटरेरी सोर्सेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके थ्रू हम मौर्यन एम्पायर की जो रियल इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस टाइम का जो पीरियड कैसा था, किंग कैसे रहते थे, ओके, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका पब्लिक के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी थी, किस तरह से पब्लिक की जो है लाइफ कैसी थी, इसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, यानी कि जो अशोक के अभिलेख, जो शिलालेख हैं। ओके, शिलालेख मीन्स होता है कहीं पर लिखा होना, अभिलेख, शिलालेख। ओके, कार्वेड ऑन रॉक्स ऑन पिलर्स, कहाँ कहाँ लिखे हुए थे? पत्थरों पर उनको कार्वेड किया गया था, पिलर्स पर। आर ऑल्सो अदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये सब क्या है? लिटरेरी सोर्सेज हैं स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू get information about any history, about any ruler, about any dynasty, then you have need of sources, तब आपको किसकी आवश्यकता होगी? सोर्सेस की। ओके, लाइक लिटरेरी सोर्सेस, लाइक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ओके, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हो सकते हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी हो सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि लिटरेरी सोर्सेज क्या है? इट मीन्स जो भी रिटन मिलता है, बुक्स है या कहीं पर भी, जैसे मौर्यन एम्पायर जो है उनके एडिक्ट्स मिलते हैं, अशोकन एडिक्ट्स मिलते हैं, शिलालेख, कहीं पर किसी भी पत्थर, दीवार पर, रॉक पर लिखा हुआ मिलना। ओके, या किसी बुक में उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना। आर्कियोलॉजिकल मीन्स होता है जो कंस्ट्रक्शन वर्क के थ्रू हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, जिसमें कॉइन्स भी हो सकते हैं, पॉट भी, बर्तन वगैरह भी हो सकते हैं, बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, दिस इज अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त कौन थे? ये फाउंडर थे। इन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य established मौर्यन एम्पायर विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, चाणक्य की मदद से, चाणक्य के गाइडेंस से इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्तास mentor and guide Kautilya played an important role in the foundation of governance of Mauryan Empire. Okay, यानी कि मौर्यन एम्पायर को, मौर्यन डायनेस्टी को स्टेब्लिश करने में सबसे ज्यादा हेल्प किसने की थी? कौटिल्य ने की थी, यानी कि उन्होंने ही की थी, उन्होंने ही उनको मोटिवेट किया था, उन्होंने ही गाइड किया था। ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज चाणक्य, कौटिल्य को ही चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, ये किसके लेखक थे, किसके ऑथर थे? अर्थशास्त्र के। ओके, लीजेंड हैज इट दैट चाणक्य वॉज थ्रोन आउट बाई नंदा किंग। ओके, इसका जो एक मुख्य कारण ये था, चाणक्य जो है वो नंदा किंग को जो है उखाड़ फेंकना चाहते थे। वेयर अपॉन ही श्योर रिवेंज, क्योंकि उन्होंने, उनका एक बदला था, यानी कि वो बदला लेना चाहते थे। वाइल इन मगध, यानी कि जब मगध में चाणक्य बाई चांस मेट चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिले। चाणक्य वॉज इम्प्रेस्ड बाई यंग बॉय, और इस यंग बॉय से चाणक्य जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए। एंड इमीडिएटली टुक हिम अंडर हिज विंग, और उनको जल्दी ही उनको अपने अंडर गाइडेंस पे ले लिया, क्योंकि उनको लगा कि जो उनका एम है, जो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है, जो एक उन्होंने सोचा है, उसको कंप्लीट करने में ये एक यंग बॉय जो है ये हेल्प करेगा।
चाणक्य ट्रेंड यंग चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने यंग चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या ट्रेंड किया। एंड टुगेदर दे प्लान्ड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नंदा किंगडम। साथ साथ दे प्लान्ड, उन्होंने क्या किया, प्लान किया, प्लानिंग की, किस लिए, कॉन्केस्ट ऑफ द नंदा किंगडम, यानी कि नंद किंगडम को कॉन्केस्ट करने की, जीतने की, अपने अंडर कंट्रोल में करने की। इवेंचुअली चंद्रगुप्त सीज द थ्रोन ऑफ मगध, overthrowing the last Nanda king, the last Nand king in 321 BCE। और धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राज सिंहासन को, मगध के राज्य को सीज कर लिया और नंद किंग, जो लास्ट नंद किंग थे, उनको रूट आउट कर दिया, यानी कि उनका राज्य जो है खत्म कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया। ओके। Chandragupta's empire comprised what is now Bihar, big portions of Odisha and Bengal, western and northwestern India and the Deccan। It means चंद्रगुप्त का एम्पायर कहाँ कहाँ फैला हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में करेंटली जो है बिहार में है, उसका बहुत पार्ट उड़ीसा में है, बंगाल में है, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, डिक्केन में है, दक्षिणी क्षेत्रों में है। ओके। चंद्रगुप्त कंट्रोल्ड some areas in northwest that even the British Empire could not take over। चंद्रगुप्त जो है कंट्रोल्ड सम एरियाज, यानी कि उन्होंने क्षेत्र को जो है कंट्रोल किया हुआ था। इन द नॉर्थ वेस्ट इवन द ब्रिटिश एम्पायर कुड नॉट टेक ओवर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वो काम किया था, वो कर पाए थे जो कि ब्रिटिश एम्पायर भी नहीं कर सका था। ओके। नेक्स्ट, दिस इज पिक्चर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये देखिए पिक्चर है चंद्रगुप्त मौर्य की। ओके। लिखा हुआ है अ मॉडर्न डे स्टैच्यू ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन दहलई। कहाँ है ये? दहलई में है। ओके। एंड दिस इज क्वाइन issued by Seleucus Nicator। Seleucus Nicator was जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। ओके। अलेक्जेंडर के बारे में भी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके। ओके, दिस इज पिक्चर ऑफ Seleucus soldier probably looked like। ओके, उनके सोल्जर्स कैसे दिखते थे। चंद्रगुप्त established an excellent administrative system। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ही एक्सीलेंट शासन, एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है एस्टेब्लिश किया था, विच इनेबल्ड कंटिन्यूशन ऑफ द एम्पायर फॉर मोर देन 100 years। ओके, यानी कि कॉन्टिन्यूशन ऑफ द एम्पायर, और वो एम्पायर, वो साम्राज्य जो है वो कम से कम सैकड़ों साल चला, 100 years। द जैना ट्रेडिशन, यानी कि जैन की जो प्रथाएं थी, क्लेम्स दैट 297 चंद्रगुप्त मौर्य abdicated the throne in favor of his son बिंदुसार। ओके, यानी कि उसके बाद जो है उनके राज्य को सक्सीड किया था, यानी कि वो किसके फेवर में गया था? उनके जो बेटे थे बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, उन्होंने उनके राज्य को आगे बढ़ाया। ओके, so students, it's enough for today and take care yourself।